गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 2 पार्ट वीडियो बन चुका है केमिस्ट्री का, अब तीसरा पार्ट है। हम लोग इंडिकेटर पढ़ रहे थे, सूचक। सूचक का मतलब अम्ल और क्षार को अलग अलग करना, किस मेथड से। तो पहले हम लोग लिटमस पेपर वाला जो थैलाफाइटोबर्ग से लिया गया था, लाइकेन पौधे से लिया गया, थैलाफाइटोबर्ग का लाइकेन पौधे से, उसे हम लोग पढ़े थे। बड़ा स्पीड बोलते, धीरे धीरे बोलते हैं। थैलाफाइटोबर्ग के लाइकेन पौधे से लिया गया। लिटमस पेपर के बारे में पढ़ चुके थे कि अगर लाल हो तो अम्ल और नीला हो तो क्षारीय। अब सूचक के बारे में अगला पढ़ते हैं, जो है हमें पीएच स्केल। तो चलिए बच्चों, पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। तो पीएच स्केल ये भी एक तरह का सूचक है, बताता है। तो पहले पीएच स्केल है क्या? तो सोरेंस नाम का एक साइंटिस्ट है। सोरेंस नाम का एक वैज्ञानिक थे। सोरेंसन नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पीएच स्केल बनाया था। सोरेंसन नाम का 1909 में ईस्वी में एक स्केल बनाए थे। स्केल बनाए, उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का मतलब होता है बच्चों पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऑफ पावर। तो पीएच का पी का फोंटेस से हुआ था, जिसका अर्थ होता है पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन। तो पीएच बच्चों, पीएच का एक शब्द है, सिंबल प्रतीक लिया गया है फोंटेज शब्द से, जर्मनी का फोंटेज। पी का मतलब फोंटेज, और फोंटेज का मतलब होता है बच्चों पावर। फोंटेज का मतलब पावर, पी से पावर, एस से हाइड्रोजन। तो इसका अर्थ हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो पावर ऑफ हाइड्रोजन को बताता है। पावर हाइड्रोजन क्या होगा बेटा? H प्लस आयन, H प्लस। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी का फोंटेज शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर। तो हाइड्रोजन का पावर बताता है कि किसी भी चीज में H प्लस कितना है। तो सोरेंसन 909 में एक पीएच स्केल बनाते हैं। वो पीएच स्केल किस पर निर्भर करता है, किस चीज पर काम करता है? तो हाइड्रोजन का पावर बताता है, H प्लस आयन। जैसे हेनस के पढ़े थे ना कि जल में H प्लस आयन देता है तो अम्ल कहते हैं, और OH माइनस देता है तो क्षार कहते हैं। तो ये H पर डिपेंड किए, किसी बिलियन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयन पे। कहने का मतलब किसी बिलियन में H प्लस आयन कितना उपस्थित है, आयन उपस्थित है, उस पर यह काम करता है। आयन उपस्थित है उस पर पीएच स्केल काम करता है, कहने के मतलब कि पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन उस पर निर्भर करता है, H प्लस आयन पर, कि वाटर में कितना H प्लस आयन छोड़ा है। किताब में एक दिया हुआ बेटा सांद्रण। तो हम आपको बता दिए कि सांद्रण किसे कहते हैं, मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा होना। और एक क्या पढ़ते हैं? तनु। शायद पीएच स्केल समझ गए कि H प्लस आयन को ये मेजर करता है। अगर H प्लस आयन ज्यादा तो ज्यादा अम्लीय है, धीरे धीरे कम तो कम। और देखिए कि H प्लस आयन नहीं दे रहा है तो उदासीन, और अगर देखें कि OH माइनस दे रहा है तो क्षारीय। इस तरह से बांटे। तो चलिए एक स्केल बनाते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। तो पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेंसन। कब बेटा? तो 1909 में खोज किया गया था। तो देखिए पीएच स्केल 1909 में, यहां पर 7 कर दो, इधर बढ़ा दो, 6 5 4 3 2 1, 8 9 10 11 12 13 14। बच्चों ये देखिए, ये हो गया आपका उदासीन, जिसमें ना तो अम्लीय गुण हो और ना क्षारीय। उदासीन मतलब
जैसे बताए थे ना उदासीनीकरण अपक्रिया, जिसमें आम्ल और क्षार अपक्रिया करता है, वैसे उदासीन। अब देखिए बच्चों, इधर वाला अम्लीय होता है, इधर वाला को कहेंगे आम्ल, और इधर वाला 8 से शुरू हुआ तो क्षारीय। ठीक है। इसमें एक चीज है कि जैसे जैसे इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ते जाएगा, अम्लीय गुण बढ़ते जाएगा, इधर अम्लीय गुण इसका बढ़ेगा और इधर इसका क्षारीय गुण बढ़ेगा। एग्जाम्पल में एक देखते हैं बच्चों, पीएच किसी का मान 5 है, अगर किसी का मान 2 है, तो पूछेगा इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। ये दोनों में से सबसे ज्यादा अम्ल का गुण, अम्लीय गुण किसमें है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो आंसर आएगा, तो पीएच का अम्लीय गुण सबसे ज्यादा किसमें है? तो जहां इधर से बढ़िए 6, 5, जैसे सब बढ़ते जाएगा अम्लीय गुण बढ़ेगा, तो 5 ना होकर सबसे ज्यादा अम्लीय गुण किसमें होगा? 2 में। जिसका पीएच 2 है, इसमें अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होगा, अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब जैसे इधर बढ़ते जाएंगे अम्लीय गुण बढ़ेगा, इससे ज्यादा अम्लीय गुण इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें। अब क्षारीय में उल्टा होता है, उधर क्यों? इधर में क्या हो गया, अब ये अम्लीय गुण समझ गए, अब थोड़ा क्षारीय गुण समझते हैं। अभी सारे सूचक पढ़ा रहे हैं, अम्ल और क्षार का। नेचुरल पढ़ लिए थे, प्राकृतिक, हल्दी का रंग पीला होना तो अम्लीय और अति होना तो क्षारीय। चुकंदर का भी पढ़े थे, वो सब नेचुरल है। आप देखिए ये बनाया गया एक स्केल है जो H प्लस पर पूछ देगा, अगर ऐसे पूछता नहीं है लेकिन पूछेगा पीएच स्केल किस चीज पर निर्भर करता है, तो लिखेगा बच्चों H प्लस आयन पर निर्भर करता है। OH माइनस भी रहेगा ऑप्शन में, तो H ही प्लस दीजिएगा। अब देखिए क्षारीय, तो आप पूछेगा pH 8 और pH 10, तो पूछेगा किसमें ज्यादा अम्लीय गुण है, तो आंसर दीजिएगा सबसे ज्यादा क्षारीय गुण, सबसे ज्यादा क्षारीय गुण, क्षारीय गुण किसमें है, तो pH 10। इधर से क्षारीय गुण इधर हो जाता है, इसमें क्षारीय गुण सबसे ज्यादा अधिक है। कहने का मतलब इसमें क्षारीय गुण है, इससे ज्यादा इसमें 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 है। ठीक है, तो आप समझ गए अम्लीय क्षारीय। लॉगरिथम के अनुसार चलेंगे, log 10 का वैल्यू 1 होता है, उसी का पावर बैठा देंगे तो 7, उसको छोड़ दीजिए, ऐसा देगा नहीं। जब भी कोई देगा तो सीधे एक लास्ट में हम लोग निकाल लेते हैं माइनस लॉग H प्लस, अगर माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 7 दिया तो log 10 का वैल्यू 1 का पावर 7 से तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 7 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 7 log 10 का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस तो 7। अगर log 10 पर माइनस 8 हो गया तो माइनस प्लस 8, सीधे ये पर देख लेना, और 10th में इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, ऊपर देख के नीचे लगा देना। अगर 11 है तो 11 जो रहेगा, नीचे नहीं कि घबरा जाना है। लिख दिया क्वेश्चन कि बताओ log के पावर 6, 10 पर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस सीधा 6 कर देना, उतना दिमाग मत लगाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब है कि कौन सा वस्तु में किसमें पीएच मान की मात्रा कितना होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो एक तरफ है पदार्थ, आमाशय रस मतलब पेट, बताए थे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, नींबू रस, सिरका, टमाटर, पसीना भी दे दिया, बढ़ा दिया है, पसीना, अम्ल वर्षा। यूरिन। ठीक है,
अब इधर लिख देते हैं दूध शुद्ध जल, ये तो याद रहेगा 7। आंसू जो हम लोग खून, पीत, चूना जल। चलिए किसमें कौन कितना है तो देखा जाए। तो सिंपल से है, अमाशय रस में बच्चों 1 होता है। अमाशय रस में कितना? 1। हमारे साथ बोलिएगा, अमाशय रस में कितना? 1। अमाशय रस में 1। नींबू 2.5, 2.5 रुपया के नींबू। जब भी नींबू खरीदने जाओ तो अच्छा 2.5 रुपये में 1 नींबू मिलता है। अच्छा महंगा हो जाता है गर्मी में, तो 2.5 रुपये में 1 भी नहीं, 2.5। सिरका, सिरका एक तरह का होता है, वो 3। सिरका में 3, सिरका में 3, सिरका 3, सिरका 3। ठीक है। टमाटर रस, टमाटर हुआ 4.1, टमाटर 4.1, टमाटर 4.1, टमाटर 4.1, टमाटर 4.1। और पसीना 4.5, ऐसे 4.5 बजे ज्यादा पसीना होता है। 4.5 नहीं, ऐसे होता था 3 बजे ज्यादा है, लेकिन खेलने का टाइम ज्यादा है ना, इसीलिए पसीना 4.5। जब भी खेलिएगा अच्छा 4.5 तो याद होगा 4.5। अम्लीय वर्षा 5.6, अम्लीय वर्षा 5.6, अम्लीय वर्षा 5.6। यूरिन ये हो गया 6। इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल जो चींटी में पाया जाता है, वही इसमें इसीलिए कहता है, जब काट लेता है ना तो कहता है जल्दी से वॉशरूम जाओ, जिससे फॉर्मिक अम्ल थोड़ा सा निकल जाए शरीर से, जिससे रिलैक्स हो। चींटी या कुछ भी हमें काटता है उसे फॉर्मिक अम्ल रहता है। अब चलिए बच्चों, दूध, तो दूध में है 6.5, इसका उल्टा अम्लीय वर्षा का उल्टा 5.6। तो ये सिंपल से कहने का मतलब अम्लीय वर्षा 5.6 तो दूध 6.5, इसका उल्टा अम्लीय वर्षा की, अगर अम्लीय वर्षा हुआ तो दूध उसका उल्टा। शुद्ध जल 7। आंसू, आंसू हो गया 7.3, मतलब ये सब क्षारीय है। देखते हैं कड़वा लगता है आंसू, कभी चाहते हैं बचपन में हम लोग रोते होंगे तो कभी आंसू ऐसा आकर टपक जाता हो तो ऐसे कर लेते होंगे। तो 7.3। खून, बाप रे बाप, खून देखो 7.4, खून 7.4। और पीत 7.5, इसको याद कर लेना, 7.5 से 8.8। एक चूना 11, याद रखना, चूना 11, चूना लगा दिया 11 में, 11 चूना, 11 चूना। किसमें कितना पाया जाता है आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा फास्ट बोल रहा है। तो याद हो गया, अमाशय रस 1, अमाशय रस 1, नींबू का रस 2.5, टमाटर अति, सिरका 3, टमाटर 4.1, पसीना 4.5, अम्ल वर्ष 5.6 और यूरिन 6। दूध अम्लीय वर्षा का उल्टा है 5.6 तो 6.5। जल 7, आंसू 7.3, खून 7.4। आंसू से महंगा खून होता है 7.4। सब दूध पी रहे तो सब होगा, बढ़ेगा नहीं तो खून किसको होगा। पीत 7.5 से 8.8 और चूना जल 11 में चूना जल लग गया। तो बच्चों कॉल में कितना पीएच स्केल था ये जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या क्या उदाहरण है वो। तो सबसे पहले है पीएच स्केल का उदाहरण पाचन तंत्र में। तो ये जरा लेक्चर वाली बात है, सुनिएगा। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है जिससे कोई नुकसान ना हो। लेकिन अगर ये अम्ल का गुण बढ़ जाए, मतलब पीएच स्केल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वैल्यू 1 से अधिक हो जाए, मतलब 1 से अधिक होगा तो कम जाएगा ना पीएच मान, तो फिर अम्लीय कम जाएगा, मतलब और बढ़ जाए और इधर आ जाए, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा और बढ़ जाए तो पेट में जलन और गैस हो जाएगा और एकदम खट्टे डेकार। तो हम लोग कहते हैं ना पूरा डेकार खट्टे, तो आजकल के 2 मिनट वाला हम वो नहीं बोलेंगे। तो इसका उपयोग के लिए हम लोग एंटासिड नाम दवा का उपयोग करते हैं, ये बता चुके थे। कौन सा? एंटासिड नामक दवा का उपयोग करते हैं जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो वीडियो में पहले बता चुके हैं। ठीक है,
समझ गए? तो पूछेगा तो इसमें क्या हुआ, क्या समझे? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो पेट में जलन और गैस हो जाएगा। इस गैस और जलन को कम करने के लिए एंटासिड दवा का उपयोग करेंगे, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये क्षारीय होता है, हाइड्रोक्लोरिक क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो अम्ल को क्षारीय ने क्या किया, दबा दिया, पेट शांत हो गया, ठंडा हो गया, अब आराम से हो गया। ठीक है, तो समझ गए प्रश्न कैसे आएगा कि पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किस दवा का उपयोग करते हैं, तो एंटासिड, इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और सवाल कि पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो पेट की अम्लीयता बढ़ जाएगी तो गैस और जलन की समस्या आने लगेगी, भोजन पचेगा नहीं। तो सारे सवाल हो गया। अब पूछेगा पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटासिड दवा का उपयोग क्यों करते हैं? पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए एंटासिड दवा का उपयोग क्यों करते हैं? तो लिखिएगा आंसर, बोल रहे हैं एकदम आराम से वैसे ही लिखिएगा। तो लिखिएगा कि पेट में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिसके कारण पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है। उस अम्लीयता को कम करने के लिए एंटासिड दवा का उपयोग करते हैं, जो क्षारीय होता है। तो अम्ल को कौन मारा, क्षारीय। अभी जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे अम्ल को पराजित करेगा क्षारीय। दूसरा प्रश्न, टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट बेटा क्षारीय होता है, कोलगेट नाम कंपनी का नाम है, इसे टूथपेस्ट का उपयोग करें। तो हम लोग ब्रश क्यों करते हैं, तो जब भी कुछ खाते पीते हैं जिसके कारण दांतों में सड़न हो जाती है या पीला पीलापन आ जाता है, तो इस पीलापन क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि पेट में खराबी के कारण, पेट में गर्मी के कारण भी दांत पीले पीले तो पीला हो जाता है। इसे पीला को हटाने के लिए, अम्लीय गुण हटाने के लिए हम लोग पेस्ट का उपयोग करते हैं। अब पेस्ट क्या हो गया, क्षारीय, तो अम्लीय को कम कर दिया, क्षारीय, इसीलिए हम लोग उपयोग करते हैं। तीसरा है थकान के समय। तो देखिए जब थकान किसी भी बॉडी, मान लिया थकान हुआ तो इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, ऑक्सीजन जाना बंद हो गया और लैक्टिक अम्ल जमा हो गया। कौन सा, थकान के समय लैक्टिक अम्ल जमा हो गया, लैक्टिक अम्ल। तो जैसे लैक्टिक अम्ल जमा हो गया तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे करके दबाते हैं, यहाँ पर हो गया तो जैसे बच्चा लोग ना कहते हैं, बच्चों को 5 रुपए देंगे, थोड़ा पैर दाब दीजिए, दाब दो, थोड़ा पीठ, तो वहाँ ऑक्सीजन जाना बंद हो गया तो लैक्टिक अम्ल जम गया, तो इसको दाबते हैं तो लैक्टिक अम्ल ऐसा हट गया और ये सब रक्त संचालन हुआ, रक्त संचालन होगा पार तो ऑक्सीजन जाएगा और आपका दर्द खत्म हो गया। सारा बैलेंस करने के खेल है। ठीक है, अब आगे देखिए, अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बे को दूर करना। देखिए जैसे कि आप कभी पीतल कांसा ये सब का देखे होंगे, उसमें क्या होता है, हल्का नीले भूरे रंग का होता है। पीतल तो छठ पूजा का समय आ रहा है और आप देखेंगे कांसा पीतल के जो भी बर्तन उसको भूरा भूरा लग जाता है, तो वो क्षारीय होता है। जो भूरा भूरा लग गया वो क्या हो गया, क्षारीय। अब क्षारीय को कौन पराजित करेगा, तो अम्लीय करेगा। तो जो भूरा भूरा लग गया उस पर नींबू का ऐसा नहीं छठ में उपयोग करना चाहिए, जैसे बीम बार कहता है ना नींबू की शक्ति, तो उसको नींबू का उपयोग करेंगे तो क्षारीय को दूर कर देता है। कौन, अम्लीय। इसलिए बर्तन को धोने के लिए हम लोग अम्लीय का उपयोग करते हैं। अम्लीयता में कुछ भी ले सकते हैं जिसमें अम्ल पाया जाए। ठीक है, समझ गया। नींबू का रस रगड़िएगा, बर्तन साफ हो जाएगा, क्लीन। मिट्टी में, किसान वाली बात देखते हैं, तो मिट्टी में क्या होता है बेटा, बहुत सारे सॉरी बच्चों बार बार आ जाता है। मिट्टी में क्या होता है, धीरे धीरे अम्लीयता गुण आ जाता है। मिट्टी में कौन सा गुण बढ़ गया, अम्लीयता गुण। तब मिट्टी कैसा हो गया, अम्ल जैसा। उस अम्ल को क्षारीय करने के लिए, मतलब बैलेंस करने, उदासीन करने के लिए हम लोग उसका उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिससे वो अम्लीय को काट कर क्षारीय हो जाए, जिससे उदासीन हो जाए और खेतों में अच्छी उपज हो। तो क्षारीय करने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट इस सब का उपयोग करते हैं। अब आगे देखिए, खाद उद का कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, समझ गए। पूछेगा कि खेतों में उर्वरक का उपयोग या क्षारीय का उपयोग क्यों करते हैं, तो आंसर लिखिएगा। खेतों में कीटनाशक एक बहुत सारे कारण के कारण खेत की जो मिट्टी है अम्लीय हो जाता है, मतलब अम्लीय गुण आ जाता है। उस अम्लीय गुण को कम करने के लिए हम लोग क्षारीय का उपयोग करते हैं, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, जिससे खेत की मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीयता को कम कर देती है, क्षारीय नहीं होता।
अम्लीयता को कम कर देती है, और अम्लीयता को कम कर देगा तो उसमें क्षारीय गुण आएगा या उदासीन हो जाएगा, कम कर देती है। इसीलिए हम लोग खेतों में कैल्शियम कार्बोनेट या क्षारीय का उपयोग करते हैं। इसको 2 बार 3 बार वीडियो को सुनिएगा रिपीट करके, आपको क्वेश्चन लिखने में आसान हो जाएगा, आंसर की कोई जरूरत नहीं, एकदम लिख लीजिएगा, सेम यही आंसर है। ठीक है, अब जल में वही हो जाएगा, जल में बहुत सारे कीटनाशक ये सब के कारण जल का गुण अम्लीय हो जाता है, तो जल अम्लीय हो जाएगा तो वहाँ के जीव जंतु कैसे रहेगा, इसलिए उसको क्षारीय बनाने के लिए हम लोग उसको क्षारीय बनाते हैं, क्षारीय उसमें चूना या कुछ भी डाल के उसको क्षारीय करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दिया है नेटल का पौधा। नेटल का पौधा में पत्तों में डसने वाले रुई होते हैं, जिसे अचानक छू जाने से खुजली होता है, क्या होता है, खुजली, और उसमें ये द्वारा मेथनोइक अम्ल स्राव होती है। तो कौन सा मेथनोइक अम्ल, मतलब फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक अम्ल निकल जाता है उसके पत्ते से, कौन सा, नेटल के पौधे से। पौधे से एक मेथनोइक अम्ल निकलता है, उसका पत्ता छुआ तो उस बहुत एकदम नोचनी जैसा होने लगेगा, जैसी नोचनी लगेगा तो उसी में खुजली का उपचार होता है। तो डॉग पौधा बगल में ही होता है, जहां ये होता है उसी के बगल में एक कौन सा पौधा होता है, डॉग पौधा, उसके स्थान पर नेटल पौधा जहां लगा उससे रगड़िएगा तो वो, तब मतलब ये अम्ल है, और डॉग पौधा में क्या हो गया, क्षारीय, तो अम्लीय को क्या कर दिया, क्षारीय कम कर दिया, तो बैलेंस कर दिया, इसलिए नोचनी बंद हो गया। तो जी भी हम लोग देखें अम्लीय क्षारीय के कहानी में दोनों में बैलेंस कर रहा है। दांत में अम्लीय गुण बढ़ गया तो पेस्ट क्या हो गया, क्षारीय, तो अम्लीयता को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे दांत की आयु बढ़ गया। क्षारीय आप कैसे भी कर सकते हैं, नीम के दांतों से भी या पेस्ट से भी। ठीक है, तो जो भी ये स्टोरी था अम्लीय का क्षारीय, तो बच्चों इसका एक निष्कर्ष हुआ कि आखिर हम इसको कैसे करेंगे। तो जब भी सवाल में आए उसका उत्तर उल्टा देना, जैसे कहा कि खेतों में अम्लीयता गुण बढ़ गया या खेतों में क्षारीय का उपयोग क्यों करते हैं, तो समझ जाओ कि क्षारीय का उपयोग किया मतलब खेत का मिट्टी अम्लीयत हो गया। दांतों के लिए पेस्ट का उपयोग क्यों करते हैं, पेस्ट मतलब क्षारीय हो गया, इसका मतलब दांत में अम्लीय हो गया, तो बस अम्लीय और क्षारीय का गुण है। अगर कह दिया कि किसी चीज का जल में क्षारीय का उपयोग, तो जल अम्लीय हो गया इसलिए उसको क्षारीय किया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे, पेट के बारे में भी जान गए, तो हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग समझ गए। अब है एक और पता करना है कि हम कैसे पता करते हैं, तो 2 तरीका से पता किए, एक लिटमस पेपर द्वारा कि कौन अम्लीय और क्षारीय है, दूसरा पीएच स्केल, तीसरा एक बेटा मेथड है ऑल्फैक्टरी सूचक। बच्चों ऑल्फैक्टरी सूचांक, फैक्ट्री है कि फैक्ट्री, ऑल्फैक्टरी, हाँ ऑल्फैक्टरी सूचक, मतलब वैसा सूचक जो सूंघ कर पता लगाया जाता है उस प्रक्रिया को ऑल्फैक्टरी। अब सूंघ कर कैसे पता करेंगे, तो कुछ में गंध होता है, ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। जैसे लौंग का तेल सूंघ कर पता लगाया जाता है, या प्याज का गंध। अब बच्चों ये किताब में नहीं दिया कि कैसे पता करेंगे सूंघेंगे तो कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है, तो उसमें एक विशेष गुण होता होगा अम्लीय का और एक क्षारीय का, भिन्न भिन्न गुण होता होगा सुगंध में, मतलब सूंघने में ये उसका गंध अलग अलग होता होगा, अम्लीय का गंध अलग होगा और क्षारीय का गंध अलग। तो हमको वो पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना ऑल्फैक्टरी सूचक क्या है, तो लिखेंगे वैसी माध्यम, या क्या लिखेंगे, वैसा सूचक के उपयोग कर देंगे, वैसा सूचक जो सूंघ कर पता लगाए कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है, उस प्रक्रिया उस विधि को ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल में लौंग का तेल या प्याज के गंध। तो हमने सूचक समाप्त, दैनिक जीवन में भी पढ़ लिया है। अब हम लोग बच्चों कल पढ़ेंगे
थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। चलिए बच्चों, कल पढ़ेंगे सवाल, कल भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। पहला कि जल में एल्कोहल या ग्लूकोज में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होता है, अम्लीय में क्यों होता है, जिसको कहते हैं विद्युत अपघट, इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, विद्युत अपघट, इलेक्ट्रोलाइट, कल पढ़ेंगे इसका, और विद्युत अनअपघट पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे कि हम लोग एसिड में, तेजाब में या एसिड में जल मिलाते हैं ऊपर से, कि जल में एसिड मिलाते हैं, ये भी सवाल आता है, इसको भी कल डिस्कस करेंगे। आयन के बारे में डिस्कस करेंगे, आयन क्या है थोड़ा केमिस्ट्री वाला भी बता देंगे जिससे ये रिलेटेड है। विद्युत जल अपघट ये पढ़ा देंगे, फिर ये बता देंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे लवण में, एक चीज और बता देंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे लवण, साल्ट, लवण का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लवण पहुंच जाएंगे, ये सब पढ़ते हुए भर में। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शेयर कर दें दोस्तों में, लाइक और कमेंट भी करें, जो ना है उसमें पूछे। ठीक है, अच्छा लगता है। और तो भूल गए, छोटी दीपावली को आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप सबका दीपावली बहुत अच्छे से गुजरे, बेहतर रहे, खूब मेहनत करें, आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।